We have got over here Vikrant Keni, Indian captain of physical disability team over here. विक्रांत, सबसे पहले तो कैसा आप महसूस कर रहे थे जब ये पता चला कि भारत पहली बार यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का पैरा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। 2019 वर्ल्ड सीरीज जीतने के बाद जो 4 साल का गैप गिरा था, उसके बाद ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीडी क्रिकेट के लिए। और मैं सबका धन्यवाद कहूँगा जो डीसीसीआई के मेंबर्स है, जो उन्होंने इतना डीसीसीआई के मेंबर्स को धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, जो डीसीसीआई के मेंबर्स है, जो सब रवि चौहान सर, जय शाह सर, जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो एक पीडी क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो क्रिकेट 4 साल से क्रिकेट हो नहीं रहा था कोविड की वजह से, तो किधर न किधर सब लड़के लोग जो फिजिकल डिसेबल प्लेयर्स थे वो किधर न किधर कम बैकफुट पे आ गए थे कि खेलने को कम मिल रहा है, मैचेस नहीं हो रहे, तो उन लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल नहीं रहा था। ये टूर्नामेंट की वजह से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल गया उनको, तो वो सब अभी अपना जोर लगा रहे, दम से अपने कमबैक कर रहे प्लेयर्स। अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताएं और आप कैसे प्रेरित हुए इस खेल में आने के लिए और आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अब तक? शुरुआती ज़िंदगी में मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा बचपन में ही राइट हैंड का प्रॉब्लम हो गया, पोलियो हो गया था मुझे, तो उधर किधर न किधर मुझे इफेक्ट गिर रहा था बचपन में कि खेलने को मिल नहीं रहा था। बचपन में लड़के लोग मस्ती कर रहे थे तो बहुत मन उदास हो जाता था उस टाइम पे, तो किधर न किधर वो एक मेरा डिमोटिवेट हो रहा था। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ ये मेरे जीवन का पार्ट है, जो मुझे ये पार्ट को दिव्यांग एक हाथ है उसको लेके आगे चलना है, तो उसमें मैं मोटिवेट हुआ। और जो मेरा नेगेटिव थिंकिंग था वो पॉजिटिव में आ गया कि मुझे इसमें एफर्ट लगाना है, तो मैं आगे आगे खेलने लगा। तो जैसे मैं गांव के मैचेस, कॉलेज के मैचेस खेलने लगा, उधर परफॉर्मेंस करने लगा, तो लड़के लोग मेरे सब जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत बैक किया उस बारे में। जब कंपनी में एज अ क्रिकेटर ज्वाइन किया मुझे डी डेकोर कंपनी में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा क्योंकि एज अ क्रिकेटर दिव्यांग प्लेयर्स को ज्वाइन करना एक बड़ी उपलब्धि थी उधर। और उधर दिव्यांग प्लेयर्स को लेने के बाद डी डेकोर कंपनी ने मुझे एज अ कैप्टन डी डेकोर की टीम का कैप्टन बनाया, जो मुंबई में कॉरपोरेट्स टाइम शील्ड्स मैचेस, कांगा लीग मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उधर का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत मुझे कॉर्पोरेट करते हर बार पूछते हैं क्या चाहिए क्या नहीं, तो उनका बहुत धन्यवाद कहूँगा। और बाद में मैं डीसीसीआई जो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एसोसिएशन है, डफ एंड डीफ, ब्लाइंड्स क्रिकेट, व्हील चेयर क्रिकेट, किधर न किधर सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो सब पीडी क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं बहुत उनका धन्यवाद कहूँगा जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, इतना बैक किया है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, पर लेकिन आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया कि क्या आप सिर्फ फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं या जॉब भी करते हैं, लेकिन आपने उसके पहले ही जवाब दे दिया। और आप इस सीरीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी तैयारियां रही आपकी? बहुत तैयारी रही क्योंकि किधर न किधर इंग्लैंड सीरीज़ 4 साल बाद हो रही थी। हम लोग इंग्लैंड गए थे वर्ल्ड सीरीज़ खेलने के लिए। उधर 4 साल होने के बाद इंग्लैंड की टीम कैसी हम लोग का मालूम नहीं था, लेकिन अभी जो इंग्लैंड की टीम है बहुत अच्छी फील्डिंग अटैक, बहुत अच्छा उनका बॉलिंग अटैक, वो प्लानिंग करके आते, उनकी सोच वैसी रहती है कि हर मैच उनको जीतना है। तो हमारे टीम भी जो मेम्बर्स है वो भी बहुत अच्छे नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, टीम के लिए क्या एफर्ट देना चाहिए, तो वो सब एकजुट होकर खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। इंग्लैंड टीम बहुत अच्छी है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है, कैसे फील्डिंग करनी चाहिए, कैसी बैटिंग करनी चाहिए, कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, कैसी स्टैटिक्स होते हैं, कैसे अपने प्लान बनाते हैं, वो सब एक अच्छा प्लान बना के आते हैं, उनसे बहुत सीखने की बात है वो। क्या लगता है आपको कि जो डिफरेंटली एबल क्रिकेट है इसको किस तरीके से देश भर में प्रमोट किया जाना चाहिए, और क्या वो ज़रिए होने चाहिए जिससे एंकरेज कर सके इस क्रिकेट को और बढ़ाने के लिए देश में? भारत में डिफरेंटली एबल प्लेयर्स बहुत हैं, तो आपको सिर्फ कीप काम, यानी आपको शांत रह के अपना काम करना, अपने प्रोसेस पे काम करना है। क्या डिसेबिलिटी उसको बिना सोचे आपकी एबिलिटी पे ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छा टीम के लिए क्या कर सकते हैं,
आप आगे आने के लिए क्या कर सकते हैं। आप नॉर्मल में खेलो, क्योंकि नॉर्मल में खेल के आपको उधर कमज़ोरी आपको मालूम नहीं पड़ेगी, आपको डबल एफर्ट देना पड़ेगा। आप डिसेबल में खेलोगे, आप बोलोगे इंडिया रिप्रेजेंट करने की सोचोगे तो नहीं हो सकता। वो किधर न किधर बाहर के देश जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो किधर न किधर एक अच्छी यूनिटी बना के आते हैं कि हम लोग का फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में एफर्ट देना पड़ेगा। तो आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग आपका पार्ट है अलग और बॉलिंग अलग पार्ट है, लेकिन फील्डिंग अच्छी करेंगे तो आपको टीम में चांस आने का, आप उतना स्टेमिना ग्रो अप करते हो और आप किधर न किधर वो एक आपके प्लान में आ जाता है कि हाँ मुझे अच्छा फील्डिंग करना है, तो मैं 100% देने की सोचता हूँ। तो वही मैं सबका पीटी क्रिकेट जो प्लेयर्स है, दिव्यांग प्लेयर्स है, उनको यही बोलूँगा, शांत रह के अपने पेशेंस रखो और अपने गेम पे ध्यान दो। जितना हो सके आप अच्छा खेलोगे तो उतना आप आगे आओगे। अपनी टीम को जिताने की सोचो कि मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं रखता। एक प्लेयर्स की वजह से टीम जीतती नहीं है। 11 प्लेयर्स किधर न किधर एक कंट्रीब्यूट करेंगे, 100% देंगे, तभी टीम जीतती है। वही एक टारगेट रहेगा। क्या लगता है कि इसका दायरा कहाँ तक फैला और आने वाले वक्त में कहाँ तक फैलेगा अब? बहुत दायरा भी फैलने वाला है, क्योंकि 2019 वर्ल्ड सीरीज जीतने के बाद किधर न किधर हम लोग को लगा था दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से वो बैकफुट पे आ गए थे। तो किधर न किधर दिव्यांग प्लेयर्स के मैचेस नहीं हो रहे थे, तो किधर सब डिमोटिवेट हो, कब मैचेस होंगे, कब मैचेस होंगे। तो इंटरनेशनल मैच ये होने लगी, तो किधर किधर एक बीसीसीआई का सपोर्ट मिलने लगा। जय शाह सर ने जो सपोर्ट किया है बीसीसीआई को, उसकी वजह से किधर न किधर दिव्यांग प्लेयर्स को एक उम्मीद मिली है कि हम लोग को भी अच्छा एक फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आने की उम्मीद मिल रही है। जो किधर न किधर दिव्यांग प्लेयर्स आ रहे हैं किधर अपना जॉब छोड़ के, क्योंकि इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं है, तो किधर न किधर वो दिव्यांग प्लेयर को जॉब छोड़ के आना पड़ता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन उसके घर वाले अपने घर में बड़े होने के कारण कोई जॉब नहीं करता है, तो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। वो जॉब छोड़ के आती है तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डल हो जाती है उनकी। तो वही एक रहेगा कि मोटो कि अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलिए, अपने देश का नाम बढ़ाइए और अपना बीसीसीआई क्रिकेट जो है उसको बड़ी उपलब्धि पे लेके जाइए। क्या लगता है जब सारी अच्छी बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस फील्ड में भी? हाँ ज़रूर, क्योंकि आप अभी मैं जो खेलता हूँ तो मैं जॉब भी करता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो किधर न किधर एक थोड़ा सा एक 8 घंटे का टाइम और 8 या 9 घंटे का टाइम जॉब में चला जाता है और किधर न किधर क्रिकेट खेलने में थोड़ा टाइम कम मिलता है। 2 घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, तो उधर वो एक्टिविटी करने में टाइम नहीं मिलता है। तो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे और आपको जॉब भी थोड़ा सा जॉब तो करना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन संभालना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए पैसा यानी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पे हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो आप किधर न किधर एक अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे देश को। तो सिर्फ अच्छा खेलेंगे, अच्छा करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। और टीम को बीसीसीआई जो मेंबर्स है वो वही सोच रही है कि अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, अच्छा जीतेंगे तो और अच्छी पब्लिसिटी होगी। देश की पब्लिक है उनको मालूम पड़ेगा एक इंटरनेशनल क्रिकेट, पीटी क्रिकेट भी है जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और देश का आगे लेके जा रहा है। स्वयं जो इस टूर्नामेंट में एसोसिएट पार्टनर है डीसीसीआई के साथ, जो हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच प्रोवाइड कर रहा है, मैन ऑफ द सीरीज़, ये सब जो अवार्ड्स है वो सारी प्रदान कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो स्वयं ने जो इनिशिएटिव लिया है तो वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए किस तरीके से उनके लिए काम आएगा, वो किस दिशा में उन प्लेयर्स को मोटिवेट करेगा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्वयं को मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो स्पॉन्सरशिप की है वो मैन ऑफ द मैच, उनके लिए बहुत धन्यवाद। स्वयं मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ स्वयं पीटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट कर रही है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया और इसके लिए धन्यवाद। और स्वयं एक स्वयं का क्रिकेट मोटो बहुत अच्छा है कि दिव्यांग प्लेयर्स को आगे लेके आने का, तो वही एक दिव्यांग प्लेयर्स को एक उम्मीद मिल जाती है कि हम लोग कुछ करेंगे तो स्वयं हमारे पास देखेगी, स्पॉन्सरशिप करेगी, तो किधर न किधर एक अच्छा लग रहा है कि स्वयं प्लेयर्स को प्रमोट कर रही है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है कि अपने जर्सी पे स्वयं का नाम देख के, क्योंकि 2-3 साल से स्वयं का नाम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रमोट कर रही है प्लेयर्स को। हब कप में टूर्नामेंट होते हैं जो चंडीगढ़ हैदराबाद में होते हैं, उधर भी स्वयं भी प्रमोट करती है, टी शर्ट्स और स्पॉन्सरशिप करती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि स्वयं इतने सालों से हम लोग को बैक कर रही है। जैसे आपने बताया कि स्वयं जब स्पॉन्सरशिप कर रही है और कहीं ना कहीं जो कैश प्राइज़ आपको मिलता है तो फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प होती है उससे। हाँ ज़रूर, क्योंकि 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है।
तो फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी अच्छी हो जाती है उसकी वजह से। तो स्वयं इतना हम लोग को लगा, हम लोग पहले सोचते थे कि 10,000 12,000 15,000 हम लोग को मिल जाता, लेकिन अभी स्वयं ने इतना बड़ा मैन ऑफ द मैच अवार्ड किया है, तो हम लोग बहुत खुश है उस बारे में कि किधर न किधर क्रिकेट डेवलप हो रहा है। और पीडी क्रिकेट का पहला जो लेवल था नीचे था, अभी वो जो ग्रो अप हो रहा है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। वो सबको बहुत अच्छे बैक मिल रहा है, यानी स्पॉन्सरशिप किधर न किधर लड़के लोग को अभी मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उस बारे में। आखिरी सवाल, बीसीसीआई, डीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बीसीसीआई ने जो डीसीसीआई को सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। और डीसीसीआई जो मेंबर्स है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि व्हीलचेयर क्रिकेट हो, ब्लाइंड क्रिकेट हो, डफ एंड डीप क्रिकेट हो और अपना पीडी क्रिकेट हो, जो उन्होंने डेवलप करने का सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। उन्होंने बहुत आगे पुश किया लड़के लोग को। अपने भारत की पब्लिक कैसी है कि अपने दिव्यांग प्लेयर्स को पीछे ढकलती है किधर ना किधर। वो अपने घर वाले को मालूम है वो बैक करती है, लेकिन जो दूसरे अदर्स रहते हैं वो अपने को बैक नहीं करती है। अभी उनको मालूम पड़ गया है इंडिया रिप्रेजेंट करे तो किधर ना किधर बैक करने लगे, अभी उनको मालूम पड़ गया। तो डीसीसीआई का बहुत बड़ा उधर रोल बन जाता है कि उन्होंने लड़के लोग को प्रमोट किया है कि इतने साल से खेल रहे, तो अच्छा उन्होंने उनको इतनी फैसिलिटी दी है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और जीसीए का, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इधर बहुत बड़ा टूर्नामेंट अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उन्होंने जो ग्राउंड्स अवेलेबल किए, किधर किधर वो ग्राउंड्स बहुत रणजी के मैचेस उस ग्राउंड पे होते हैं, तो वो जो नॉर्मल प्लेयर्स को मिल रहा है वो अभी हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को उस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि जीसीए ने इतना हम लोग को सपोर्ट किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विक्रांत। आपको आने वाले मैचेस के लिए शुभकामनाएं।